हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी जो आवाज़ है वो आप सभी लोगों तक क्लियरली पहुँच रही होंगी। और इस वीडियो की शुरुआत की 30 सेकंड मिस मत करना भाई। बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर करने वाला हूँ, पोस्ट वाइज ग्रेड पे वाइज सब चीज़ों वाइज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। वीडियो अच्छी लगे तो, वीडियो अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करना। क्लियरली कह रहा हूँ। और कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो वीडियो को और कैसे इंप्रूव करा जाए, कुछ भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग मारना। एकदम रिप्लाई मिलेगा और बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। प्रॉब्लम्स को आपकी कोशिश करी जाएगी पूरे तरीके सॉल्व करा जाए। वीडियो लेट होने का कारण भी यही है कि डाटा जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करा गया, फिर से कंपाइल करा गया, बहुत अच्छे से एनालिसिस करा गया, तब जाके डाटा कहीं जाके अरेंज हुआ भाई। वो काम अपना है नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट मारी चीज़ें और आप लोगों के सामने पटक दी। ठीक है। सबसे पहले जो है वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे। डबल एओ और जेएसओ। डबल एओ और जेएसओ से मतलब क्या है हमारा? डबल एओ और जेएसओ से मतलब है हमारा 4800 ग्रेड पे। क्या मतलब है? 4800 ग्रेड पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रेड पे हमारी नीचे लिखी गई, एक सेकंड रुको। हाँ जी, ये देखो अब ठीक है। हाँ जी, 4800 ग्रेड पे यानी कि ए डबल एओ और जेएसओ। ठीक है। 2020 वाले सीजीएल की बात करें तो भाई डबल एओ की 250 और जेएसओ की जो है 401 वैकेंसी थी। 21 वाले में बात करें तो 525 110। लेकिन इस बार हम बात करें तो डबल ए और जेएसओ की टोटल मिला करके 1462 वैकेंसीज हैं। जो कि अब तक कितनी देखने को मिलती थी हमें? 600 के करीब देखने को मिलती थी। तो वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हो गई? आप लोग ये मान के चलो 2 गुना जो है वैकेंसीज करीब करीब इंक्रीज हो गई। वैसे तो 2 की जगह भी कह सकते हो 2.5 गुना इंक्रीज हो गई। ग्रेड पे जो है 4600 वाली बात करेंगे, इंस्पेक्टर लेवल की बात करें इनकम टैक्स वगैरह की। 20 में 2870 थी, 21 में जो है कम हुई वैकेंसी 2000 रह गई। लेकिन इस बार कितनी है? 4000 इंटू डबल हो गई वैकेंसी सीधी सीधी। इस जो वैकेंसी डबल हो रही है भाई, इसका आखिर में जाके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक एक चीज समझते हुए चलना। 4200 ग्रेड पे 2020 में 445 आई थी, 21 में करीब करीब सेम 360, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई? 1314। यानी करीब कितने का बड़ा इजाफा हुआ? 3 गुना का इजाफा हुआ। 2800 ग्रेड पे हम बात करें तो 1422 थी, 2433 थी, बढ़ी थी 1000 वैकेंसी करीबन करीबन। लेकिन इस बार क्या हुआ है? अप्रोक्सीमेटली डबल तो नहीं कह सकते, 5000 तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बढ़ गई है वैकेंसीज काफी ज्यादा। कितनी बढ़ गई है? 1.5 पर मान लो, अप्रोक्स अप्रोक्स इतनी बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखो 2400 में देखो तो 1600 1650 वैकेंसी थी, 1500 उतनी वैकेंसी थी अप्रोक्स सेम। लेकिन इस बार वैकेंसी क्या हुई? दोबारा 1.5 गुनी हो गई सबसे। ठीक है। अच्छा, 1.5 गुनी कह रहा हूँ, सॉरी, 2600 थोड़ी हुई है भाई, 26,000 हो गई हैं। ठीक है। कितनी हो गई? 10 गुना से भी ज्यादा वैकेंसीज हो गई हैं, करीबन करीबन 15 गुनी वैकेंसीज हो गई हैं, 0.5 नहीं 15 गुनी वैकेंसीज। और टोटल वैकेंसीज में भी अब ऐसे ही इजाफा देखने को मिला। कितनी हो गई टोटल वैकेंसीज? यहाँ पे करीबन 7500 वैकेंसीज थी, इनकी लगभग लगभग मानते चलो आप तो 5 गुना वैकेंसीज हो गई हैं। कट ऑफ में लेकिन ज्यादा हेर फेर नहीं मिलेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? आगे समझते हुए चलेंगे। एससी का बच्चा बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया, और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स। अब अलग से ब्रेकअप देख लें इस साल वाली पोस्ट का, 22 वाली पोस्ट का, तो 4800 ग्रेड पे में यूआर की 552, ईडब्ल्यूएस की 145, ईडब्ल्यूएस की 394, एससी की 28200, एसटी की 113, टोटल 1462 बैठ रही है। 4600 4200 के सारे ब्रेकअप दे रखे हैं अलग अलग से। अब टोटल अगर सीट्स देखो, यूआर के लिए 15,998, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,937, ओबीसी के लिए 8,719, एसटी के लिए 5,776 और एसटी के लिए 2,995। टोटल सीट्स कितनी हो गई? 37,409। इसमें एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सब की भी सारी सीट्स हैं, उनका भी अलग से इधर में डाटा दे रखा है। बच्चों की कंप्लेन आती है बार बार कि इन सब का डिस्क्रिप्शन नहीं देते, तो ये हो गए। अब देखो इसमें ये जो ऊपर वाली पोस्ट है 4800 4600 और 4200, ये किसकी आती है? ग्रेड बी की जॉब्स होती हैं। 2800 2400 किसकी होती है? ग्रेड सी की जॉब होती है। तो जो एक तो जो यूआर का बच्चा 27 साल से नीचे का है भाई साहब, उसके साथ दिक्कत यह है कि वो 2400 या 2800 ग्रेड पे जो है ये ले ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे के साथ तो दिक्कत ये है। और हाई स्कोरिंग में से बहुत सारा बच्चा जो है वो है जो ऊपर बैठा है। अभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की बता रहा था, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की अगर जोड़ के देखोगे तो आपको जो वैकेंसीज निकलती हैं भैया, 2623 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 1473, एस सी 915, एस टी 483, ईडब्ल्यू 777, तो टोटल कितनी हो गई? 6268। ग्रुप सी में 13,360, 7,246,
4,861, एसटी के लिए 2,512, ईडब्ल्यूएस के 3,163, टोटल कितनी हो गई? 31,141 वैकेंसी हो गई ग्रुप सी की। अब इनके हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जब आके जाके कट ऑफ डिस्कस करेंगे इनके हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, ग्रुप सी ग्रुप बी, बी के हिसाब से कट ऑफ डिस्कस करते चलेंगे भाई। ठीक है जी, चलिए अगले पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखो सीपीटी डीईएसटी की जो पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सीपीटी डीईएसटी की पोस्ट के मैं वैसे तो कोई ज्यादा अंतर है नहीं, लेकिन आप लोग जो पोस्ट सिलेक्शन है, आपका जो टोटल पोस्ट का जो है खेल, कितनी किस्में है ये आपके सामने लिखी हुई है। जैसे सीपीटी की देखोगे तो यूआर के लिए 10,168 सीट है। कितनी? सीपीटी की यूआर के लिए 10,168 सीट है। अब यहीं पर देखोगे ईडब्ल्यूएस में 2,473 है, ओबीसी में 4,803, एससी में 7,700 है, 770 है, एसटी में 1,975, टोटल कितनी हो गई? TEEL हो गया, TOTAL होगा भाई, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, डीएसटी और सीपीटी की मैं पोस्ट जो है अलग से क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहा हूँ भाई? ये डीएसटी और सीपीटी की पोस्ट अलग से देख लो। ये जो दो पोस्ट हैं अलग से क्यों मैंने निकाल के अलग से बताई आप लोगों को? क्यों? एक तो जो इनमें कंप्यूटर का टेस्ट है, हाँ जी, एक तो इसमें क्या है, कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो लगनी है, कंप्यूटर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीपीटी, ठीक है, उसकी लगनी है। और इसमें जो परसेंटेज एरर है टाइपिंग में, वो 20% जो आपसे कह रखा था उससे नीचे का मांग सकता है इन कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है जी। वैसे तो और सब में क्या है, नॉर्मल जो एरर अलाउड है वो कितना है, और सब में 20% है, लेकिन यहाँ कुछ कम कह सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, लेकिन अच्छा डीएसटी वगैरह के लिए तो होगा, डीएसटी के लिए तो कंप्यूटर की लगेगी, लेकिन जो अदर पोस्ट होंगे उनके लिए कंप्यूटर कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, जिसमें 18 यूआर के होंगे अप्रोक्स मान के चल रहे हैं, 15 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, 12 एससी एसटी के, और अदर जो है वो भी 12 में ही आ जाएंगे। तो ये कट ऑफ लगनी है कंप्यूटर की, नॉर्मली ये जनरल कट ऑफ है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एसएससी ने ये डीएसटी के लिए कट ऑफ बढ़ा दी तो इफेक्ट पड़ सकता है, 3-4 नंबर का ऑन एवरेज हर पोस्ट पे इफेक्ट पड़ता हुआ चलेगा, उस आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे अभी आगे एक वीडियो में, जैसे जैसे नंबर अप आएंगे। अभी एक डाटा दिखाऊंगा मैं आपको बच्चों का कि कितने बच्चे कहाँ रैंक कर रहे हैं। अगर आप 300 प्लस वाले बच्चों का, इसमें रैंक आईक्यू का डाटा भी जो है वो इंक्लूड करा गया है, अगर आप 300 प्लस बच्चों का देखोगे तो 300 प्लस से स्कोर करने वाले बच्चों में 8,000 प्लस बच्चे आ रहे हैं। 290 से 300 में 4,500 से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। 200, अच्छा प्लस बच्चे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रैंक आई क्यू वगैरह टोटल मिला के आप देखो कहीं तो 1.5 से लेकर के 180, 1.5 लाख से 180 के बीच में बच्चों का डाटा जो है वो अरेंज हो पा रहा है। हद से ज़्यादा दूर दूर से आप लोग पेड डाटा भी खरीद लो तब भी, लेकिन इसके बाद ही बहुत सारा बच्चा बचता है, तो उसके बाद जो है ऑन एवरेज 500-600 का ऑन एवरेज बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, 80 से 90 के बीच में 8,500 बच्चा है, 70 से 80 के बीच में 10,000 प्लस बच्चा है, और 60 से 70 के बीच में 11,500 से ज्यादा बच्चा है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखो तो भाई 300 से ऊपर देखो तो यूआर के 2,700 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 1,300, ओबीसी के 1,600, एससी के 1,300 और एसटी के 500। भाई एसटी के बच्चे देखो ये कितना ऊपर तक जा रहा है। एसटी और एससी, जो बच्चा इतना ज्यादा नहीं कूद पाता था वो भी यहाँ जाके 300 से ऊपर अच्छा स्कोर कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन बस एक है कि जो मैथ्स है प्लस इंग्लिश, जो पहले मेंस का पेपर आता था वो पैटर्न बदल गया। अब इंग्लिश प्लस जीएस इन दोनों की वैल्यू हो गई, और इधर मैथ्स प्लस रीजनिंग इन दोनों की वैल्यू हो गई। तो जो एससी एसटी का बच्चा था जो सिर्फ इंग्लिश की वजह से मार खा जाता था, इंग्लिश मैथ्स की वजह से, वो अब कवर अप कर रहा है। इस वजह से यहाँ ऊपर स्कोर देखने को मिल रहा है हमें ज्यादा। यही आप देखो कि 270 से जो एससी की रेंज है यहाँ पे 4,000, 1,500, 2,800, 1,500, 7,000 ऐसे बच्चे हैं। 60-70 की रेंज में भी इसी हेरफेर में बच्चे हैं, यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा बच्चे हैं। 80-90 की रेंज में भी इतने ही बच्चे हैं, तो कट ऑफ जो है वो 270-280 तक भाई आपकी हद से हद पहुंचेगी। कंप्यूटर की कट ऑफ हाई भी लग गई ना तब भी आपकी 270 मैक्सिमम कट ऑफ्स पहुंच रही हैं। तब भी ये मत सोच के चलना कि 270 से नीचे कट ऑफ चल जाएगी, 260 या 255 कट ऑफ चल जाएगी। अगर आप लोग कंप्यूटर की कट ऑफ भी हाई लग गई तब भी 270 से नीचे कट ऑफ नहीं जा रही किसी भी सूरत में। इस डाटा से बहुत क्लियरली समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे चलें और थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2021 की कट ऑफ देखेंगे तो हमें बहुत क्लियरली अंदाजा मिल जाएगा। नीचे वाले ग्रेड पे से देखें तो जो 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट थी हमारी सबसे नीचे वाली इनकम टैक्स असिस्टेंट वगैरह की, इसमें यूआर की जो लगी थी वो 526 लगी थी, ओबीसी की 517, ईडब्ल्यूएस की 514, एससी की 459, एसटी की 439, और एक्स सर्विसमैन की 319 लगी थी। कोई ज्यादा नीचे कट ऑफ नहीं गई थी। 2800 में देखो 32, 20, 22, 61, 47 और 49,
ये एक्स सर्विसमैन जो है इसमें 4200 ग्रेड पे की, 4600 की और 4800 की कोई वैकेंसी नहीं थी। और बाकी आप देख सकते हो अगर आप 4600 4200 ASSO इस वाली रेंज में चलोगे तो इसके लिए आपको मिनिमम 560 561 547 492 और 464 नंबर लाने जरूरी थे, तभी आप लोग ग्रेड बी की नौकरी ले पा रहे थे। ग्रेड बी की, ग्रेड सी की ये रही। परसेंटेज देखे तो जो बच्चा ऑन एवरेज 75% से ऊपर स्कोर कर रहा था यूआर के अंदर, वो नौकरी ले गया। 73 वाला ओबीसी में ले गया, ईडब्ल्यूएस में भी 73 वाला है, एससी में 65 वाला है, एससी में 63 वाला और एक्स सर्विसमैन में 45% वाला। ये जो परसेंटेज है हमारी मदद करेगी बहुत ज्यादा 2022 की कट ऑफ निकालने में। तो अगला स्टेप क्या है अपना, पहुंचते हैं 2022 की कट ऑफ के ऊपर। और जो ये कट ऑफ बताऊंगा मैं अभी, इसमें अभी लिख के दे दे रहा हूं भाई, जो ये कट ऑफ बता रहा हूं, जो आपकी एक्चुअल कट ऑफ आएगी ना, उसमें प्लस माइनस जो हो सकता है आपका कितना हो सकता है, 1 से 1.5 नंबर हो सकता है आपका। 1 से 1.5 नंबर जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, बाकी इसके लगभग कट ऑफ बैठ जाएगी। दो लेवल्स पे कट ऑफ डिस्कस करेंगे। 4800 से 4200 ग्रेड है जो ये, कौन सी जॉब्स, ग्रेड बी की जॉब्स जो आ जाती हैं आपकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एमईए वगैरह आ जाती हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, या फिर सीएसएस मान लो इन ओवरऑल। 2800 से 2400 ग्रेड पे को डिस्कस करें, और कंप्यूटर की एक जनरल कट ऑफ मानते हुए चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे अपनी सारी कट ऑफ्स। अगर कंप्यूटर कट ऑफ जाती है 24 भाई, लेकिन अगर ये 30 भी जा सकती है कट ऑफ, अगर 30 जाती है तो क्या कहा मैंने, इन सारे जितने भी ये नंबर है इनमें +4 कर लेना, वो सॉरी +4 कह रहा हूं, -4 कर लेना, ठीक है। अगर ये कट ऑफ 30 पहुंच गई कंप्यूटर की, अगर 24 या 24 के आसपास रही तो 4800 से लेकर के 4200 ग्रेड पे लेने के लिए आपको 303 से 306 नंबर में से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप 4800 से 4200 ग्रेड पे जो है बीच में स्कोर कर लोगे। यहीं अगर आप 2800 से 2400 ग्रेड पे की तरफ अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हो तो भाई 273 277 ये यूआर के लिए लगने वाली है। अब यहीं पर यूआर के बारे में एक और बात बता दूं आपको, जो सीएसएस है, ठीक है, अगर आप लोग सीएसएस लेने की चाह रखते हो भाई, यूआर से हो, अनरिजर्व हो, तो 322 नंबर मान के चलना। 322 नंबर पे यूआर वालों के लिए सीएसएस खत्म हो जाएगी। किसके लिए, यूआर वालों के लिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, सीएसएस वगैरह की सबकी कैटेगरी वाइज बताता चलूंगा। यहीं पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए की बात करूं, एमईए की बात करूं तो भाई एमईए आप लोगों की मान के चलो 312 तक एमईए खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स वगैरह इंस्पेक्टर वगैरह जो है सारी इसी रेंज में खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, 314 वगैरह पे, या 314 पे तो नहीं खत्म होंगी इनकम टैक्स पर, ये मान लो 310 तक इनकम टैक्स खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स की बात करोगे तो 310 तक खत्म हो जाएगी। ये सारी रेंज पड़ेगी 310 से 314 अप्रॉक्स यहाँ पे रेंज। अब अगले पे चलते हैं, यूआर के बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस पे। किस पे, ईडब्ल्यूएस पे। देखो अगर वो ये कट ऑफ रही है 18 नंबर, तो 296 से 300 नंबर वाला जो है वो ग्रेड बी की नौकरी ले जाएगा, और 266 से 68 से ऊपर लाने वाला 2800 या 2400 ग्रेड पे के लिए जाएगा। अगर लेकिन यही कट ऑफ बढ़ गई 4-5 नंबर, यानी कि 22 नंबर तक पहुंच गई, तो वो ये दोबारा 4-4 नंबर माइनस कर लो। 4-4 नंबर माइनस करने का मतलब क्या है, ये कितनी पहुंच जाएगी, 292 से लेकर के 296, ठीक है। 266 में से 4 माइनस कर लो, 262 से लेकर के 268, ठीक है जी, ये कट ऑफ्स हो जाएंगी। यहीं पर अगर सीएसएस की बात करूं, ओबीसी से जानना भी तो जरूरी है भाई, सीएसएस कब तक मिल जाएगा, ओबीसी वालों के मन में भी तो चाह होगी। तो देखो अगर ओबीसी से हो और सीएसएस लेनी है भाई, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 312 नंबर या 311 नंबर, ठीक है। एमईए लेनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए और सीएसएस इनके बारे में बताता चलूंगा। एमईए लेनी है आपको और आप लोग ओबीसी से हो भाई, तो आप अप्रोक्स मान के चलो कि 300 नंबर, 300 नंबर करीब आप एमईए ले जाओगे। चलिए ओबीसी से, वो सॉरी ईडब्ल्यूएस से। अब ओबीसी की बात करते हैं। अच्छा ये मैं एक थोड़ी सी गलती बता गया आप लोगों को दोस्तों। अगर आप लोग रैंक वाइज देखें, पीछे वाला चार्ट देख रहा था मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर, एमईए लेने के लिए आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली ईडब्ल्यूएस के अंदर भाई, सीएसएस लेने की बात करूं तो 311-12 पे नहीं, आप लोगों को सीएसएस जो मिलेगी, सीएसएस मिलेगी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 311-12 की ना बात करके 316 से लेकर के 14 नंबर की जो रेंज है, इसमें आप लोगों को सीएसएस मिल जाएगी, ठीक है। एमईए की बात करो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करो, तो भाई वही है अप्रोक्सीमेटली 10-10 नंबर कम लगाते चलना, 8 से 9 नंबर या 10 नंबर जो है कम लगाते चलना। तो 316 314 यहाँ मिल रहा है,
तो 306 से लेकर के 7 की अप्रॉक्स की रेंज में एमईए मिल जाएगी ईडब्ल्यूएस वालों को। ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों को देखो 299 से 303 की रेंज में जो जा रहा होगा 4800 से 4200 उठा लेगा। 266 से 269 जो है वो 2800 4200 इस ग्रेड पे को उठा लेगा। 18 नंबर रही वही है, प्लस में 4 नंबर चली गई अगर कंप्यूटर की तो दोनों साइड ऊपर माइनस के 4 कर लेना। सीएसएस की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, सीएसएस की बात करूं तो भाई ओबीसी में मान के चलना कि 312 नंबर वाला सीएसएस उठा लेगा। और एमईए की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मान ला 304 वाला नंबर बच्चा जो है वो 304 या 6 वाला बच्चा जो है वो एमईए उठा लेगा आराम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उठा लेगा। एससी पे आ जाते हैं अब, अगला नंबर एससी का ही है, ठीक है। चलो 280 से 84 वाला जो बच्चा है भाई 4800 4200 ग्रेड पे उठाएगा। और 260 से 63 वाला बच्चा जो है 2800 2400 ग्रेड पे उठाएगा 15 नंबर पे। 19 पे वही फैक्टर है सेम, -4 कर देना इसमें, ठीक है। सीएसएस की बात करूं, अगर सीएसएस उठाना है एससी वाले बच्चे को तो 292 नंबर के करीब या 93 नंबर के करीब लाने होंगे, ठीक है, या रखे होंगे तब। और एमईए की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं तो ये मान के चलना है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोग 288 नंबर तक ला रहे हो, 288 या 89 नंबर तक ला रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उठा लोगे एससी से। अब सबसे आखिर में आ जाते हैं एसटी वालों के ऊपर। एसटी की देखो 4800 से 4200 ग्रेड पे उठानी है तो 262 से लेकर के 68 है वैसे तो, लेकिन मैं अंदाजा मान के चल रहा हूँ कि बच्चा भी और निकलेगा और अप्रॉक्सीमेटली 270 से लेकर के 73 या 74 तक ये मेरिट जाएगी। यहीं पर 255 से, अच्छा ये मैं आप मान के क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि ये मेरा अनुमान है, अभी तक हमारा जो डाटा कह रहा है वो 262 से 268 कह रहा है। यहीं मैं 2800 से 2400 ग्रेड पे की बात करूं वैसे तो डाटा तो 255 से 60 कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई 255 से 60 पे बात नहीं रुकेगी। ये बात जो है 258 से लेकर के 58 से भी नहीं 59 से लेकर के 63 तक के अप्रॉक्सीमेटली ये बात पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि एसटी के बच्चे ने क्वालिफाई बहुत करा है, 15 नंबर पे है। जहाँ ये कट ऑफ 19 पहुंच गई, अगर हाई हो गई तो क्या करना है आप लोगों को -4 कर देना है, ठीक है जी। अगर ये कट ऑफ कितनी पहुंच गई 19 पहुंच गई -4, ये कट ऑफ 22 पहुंच गई -4, ये आप लोगों को -4 कर देना है हर जगह से, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपकी एसएससी की कट ऑफ बैठती है भाई हमारे हिसाब से, जो हमारा डाटा कलेक्शन कहता है, सब कुछ कहता है। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं, क्या कुछ मजा आया, कुछ एक दो काम की इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।